हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 42 चेस्ट साइज के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। डायरेक्टली कपड़े पर कटिंग कर रही हूँ और कपड़े पर ही बताऊंगी कि आपको कैसे इसको बनाना है। ठीक है, मैं बिना स्लीव्स मतलब कि स्लीवलेस जो ब्लाउज होते हैं उनके लिए कटिंग कर रही हूँ। अगर आप स्लीव्स के साथ कटिंग करना चाहते हैं तो प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ आपको स्लीव्स की कटिंग मेरे अदर वीडियोज में देखनी पड़ेगी। मैंने हर साइज के लिए स्लीव्स की कटिंग अपने वीडियोज में पहले से ही अपलोड कर रखी है। तरीका बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ मैं स्लीव्स इसमें अटैच नहीं कर रही हूँ। ये स्लीवलेस ब्लाउज है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 70 पॉइंट का कपड़ा लिया है। अगर आप स्लीव्स के साथ बना रहे हैं तो आपको 80 पॉइंट से लेके आपको 1 मीटर तक का पूरा कपड़ा इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को भी लिया है। तो ये इसका मेन फैब्रिक है, ये इसका अस्तर वाला फैब्रिक है। सबसे पहले अस्तर वाले फैब्रिक पे हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये फैब्रिक जो है अस्तर वाला, ये टोटली जैसा होता है नॉर्मली ये डबल फोल्ड ब्लाउज है। यहाँ इस तरह से फ्रंट ओपन के लिए कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्लाउज की हाइट को नापना है। ठीक है, बन साइड से, ये वाली बन साइड है, ये वाली ओपन साइड है। तो यहाँ पर ब्लाउज की हाइट आपकी अगर 14 इंच होगी तो आपको 15 लेनी है, 15 है तो 16। इस तरह से सपोज जैसे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, सेम वही तरीका रहेगा। तो यहाँ पर ये ब्लाउज जो है वो 14.5 इंच के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसकी हाइट को रख रही हूँ 15.5 इंच के ऊपर और यहाँ पर डॉट लगा देती हूँ 15.5 इंच के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर 42 चेस्ट साइज का ब्लाउज है तो यहाँ पर गले की चौड़ाई को मैं 3 इंच के लिए रख रही हूँ। तो 3 इंच के लिए इस तरह से मैं मार्क कर लूंगी। अब फ्रेंड्स, ये स्लीवलेस ब्लाउज है। अगर आप चाहे तो जो शोल्डर पट्टी है इसको ज्यादा भी रख सकते हैं, अगर आप चाहे तो शोल्डर पट्टी को कम रख सकते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि शोल्डर पट्टी को थोड़ा सा ज्यादा रखा, क्योंकि इसमें स्लीव्स नहीं लगने वाला है, तो इसीलिए शोल्डर पट्टी को हल्का सा ज्यादा रखेंगे। और यहाँ पर शोल्डर की जो पट्टी है इसको यहाँ पर नाप लेंगे हम 3.25 इंच के लिए। ठीक है, ये फोल्ड होके 3.5 इंच तक आ जाएगी। मैंने हल्की सी ज्यादा रखी है क्योंकि इसमें स्लीव्स नहीं लगने वाली है। ठीक है, 3.25 इंच के ऊपर इस तरह से मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हम जो हमारा आर्म होल इसको मार्क करेंगे 6.5 इंच के ऊपर। ठीक है, 6.5 इंच के ऊपर मार्क कर रहे हैं आर्म होल के लिए और इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहे तो शोल्डर पट्टी को कम रख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आपको 42 का 4th भाग लेना है, मतलब कि चौथा हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर 42 का चौथा हिस्सा 10.5 इंच आता है। 10.5 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हम बैक साइड के लिए कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट साइड के लिए इसकी मेजरमेंट और जो भी इसकी ड्राइंग होगी अलग होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच के ऊपर एक मार्क कर रही हूँ। इसमें आप 1, 1.5 या 2 इंच तक मार्जिन एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके मार्जिन को रख रही हूँ 2.5 इंच के ऊपर, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। 2.5 इंच के ऊपर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है कि कम ज़्यादा तबीयत होती रहती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन लेकर चल रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये 10.5 इंच है और इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा मिला देंगे तो ये हो जाएगा 11.5, 12.5 और 13 इंच के ऊपर। ठीक है, ये जो 2.5 इंच का मार्जिन है ना, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ये 13 इंच के ऊपर यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये जो 13 इंच के ऊपर आपने मार्क रखा है इसको आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 12 इंच के ऊपर रख सकते हैं। वैसे तो नहीं लगता है ज्यादा मार्जिन, अगर कम साइज के लिए बना रहे हैं तो मार्जिन को बिल्कुल भी मत बढ़ाइए। अब 13 इंच के ऊपर यहाँ पर मार्क कर लिया। अब जहाँ पर आपने हाइट नापी है वहां पर आपको 12 इंच के ऊपर मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पर आप कमर का चौथा हिस्सा प्लस जो मार्जिन है एक्स्ट्रा उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत मुश्किल लगे तो ये बहुत ज्यादा आसान तरीका है। और यहाँ पर इसको इस तरह से हम जोड़ देंगे। अब आपको यहाँ पर इस तरह से टेप को रखना है 1.5 इंच, 1.5 इंच के लिए अंदर नापेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, आप इसको 2 इंच तक एक्सपेंड कर सकते हैं आगे, मतलब कि अंदर की साइड में। आप ज्यादा ओपन भी नहीं रखना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पर 1/2 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर भी लेंगे और यहाँ इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। ये हमारी शोल्डर पार्ट है। अगर आपको गले का उतरने का प्रॉब्लम होगा, ये सब प्रॉब्लम को आपके कवर कर लेगा और इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब देखो, कटिंग भी इसकी उतनी ही ज्यादा आसान होगी। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये जो आपका कपड़े का ये जो हिस्सा होगा ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर आपका हिस्सा बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा है तो आप पहले इसको कट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस तरह से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी आपको इस तरह से कटिंग करनी है और यहाँ से बिल्कुल सीधा रहेगा जैसे हमारा रेगुलरी रहता है। ठीक है, अब इतनी कटिंग होने के बाद आपको इस तरह से इसको घुमा देना है और इस वाले पार्ट को फिर से एक बार इस तरह से रखेंगे। ठीक है, अब कर रहे हैं फ्रंट साइड के लिए कटिंग। हमारा बैक साइड का हिस्सा हमने यहाँ पर रख लिया है। ये बहुत ज्यादा आसान तरीका है। इसको आप सबसे पहले इस तरह से आउटलाइन बना देंगे। ठीक है, ये फ्रंट साइड के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर
बैक साइड का हिस्सा रख के आप सबसे पहले इस तरह से आउटलाइन बना देंगे। आप चाहे तो मेजरमेंट वापस से ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खपा देने वाला काम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए आप इस तरह से इसको रखकर आसानी से इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप इसकी आउटलाइन लेंगे, इस हिस्से को हम साइड में हटा देंगे। अब आपको यहाँ पर इसे अच्छे से जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल सीध में इसको अच्छे से मार्क कर लेना है, तो आपको मार्किंग जो है अच्छे से दिखाई देगी। नीचे की साइड को भी अच्छे से मार्क कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो नीचे की साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट साइड के लिए, ओनली फ्रंट साइड के लिए आप 1/2 इंच को एक्स्ट्रा रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए नीचे की साइड को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वापस से एक बार मार्किंग करेंगे गले की चौड़ाई के लिए। 3 इंच गले की चौड़ाई थी हमारी, तो यहाँ पर 3 इंच बराबर से ले लेंगे। यहाँ पर शोल्डर पट्टी की जो चौड़ाई थी वो थी 3.25 इंच की, तो इसको भी यहाँ पर अच्छे से ले लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा हिस्सा था, यहाँ पर हम 6.5 इंच का आर्म होल ले लेंगे। जैसे हमने बैक साइड में लिया था एज इट इज वही करना है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आगे का आर्म होल नापेंगे। आप चाहे तो एज इट इज वही रख सकते हैं जैसा बैक साइड में रखा है, क्योंकि इसमें स्लीव्स नहीं लगने वाली है। आप कोई भी आर्म होल रखेंगे, कम ज़्यादा रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो हमें 1/2 इंच का डिस्टेंस देके आगे का और पीछे का दोनों आर्म होल के लिए हमको जो है अलग अलग मेजरमेंट लेना पड़ता है। लेकिन स्लीवलेस ब्लाउज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्लीवलेस ब्लाउज दोनों भी साइड से एक ही जैसे रहते हैं। तो जैसा ही आर्म होल दिख रहा है मैं एज इट इज इसको वापस से ड्रॉ कर लूंगी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप गले की गहराई देंगे। आगे का आपका जो भी गला होगा, मैं यहाँ पर 7 इंच की गहराई दे रही हूँ, आप चाहे तो कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ से भी हमें 3 इंच का अच्छे से डिस्टेंस देना है, जैसे ऊपर था सेम वही तरीके से। देखो यहाँ कभी कभी क्या होता है ना, हमारे हाथों से कम ज़्यादा हो जाता है तो ब्लाउज गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छे से नाप कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाप कर ले लिया। इस बॉक्स को इस तरह से तैयार करना है। यहाँ पर देंगे हम 1 या 1.25 इंच का डिस्टेंस देंगे और इसको गोलाई लगाएंगे। ठीक है, गोलाई में आपको इस तरह से इसको लगा देना है। इसके बाद आप यहाँ से नापेंगे। ठीक है, नीचे की साइड से यहाँ पर किसी भी तरह की आर्म जो क्रॉस पट्टी साइड पट्टी है नहीं लगने वाली है, हम डायरेक्टली ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड से इस तरह से नापते हुए 4.5 इंच का डिस्टेंस देंगे। ठीक है, ये 4.5 इंच यहाँ पर मैंने नापा है। इस वाले 4.5 इंच को आप ऊपर एक्सपेंड करेंगे 4 इंच तक, 4 इंच यहाँ पर इस तरह से इस डार्ट को सीधा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 42 साइज के लिए बना रहे हैं, तो 2.5 इंच का जो हम बोलते हैं इसको टक्स देंगे। ठीक है, 2.5 इंच को इस तरह से टेप को आपको फोल्ड कर लेना है, और जो भी आपका ये सेंटर आता है ना, यहाँ पर दबा लेना है। सेंटर को इस वाले लाइन के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर एक स्पेस देंगे, यहाँ पर देंगे और यहाँ इसको जोड़ देंगे अच्छे से। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टक्स है, इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको जोड़ देना है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ देंगे। अब आपको यहाँ पर 1/2 इंच का डिस्टेंस देना है और इस वाले पार्ट को जो है यहाँ से आप इस तरह से जोड़ते हुए गोलाई में यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपने ये जो 2.5 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर दिया है उसको आप आगे एक्सपेंड करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए बराबर से 2.5 इंच का कपड़ा मेरा रहता है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ देती हूँ आगे। और यहाँ पर भी आपको 1/2 इंच का या 1 इंच का डिस्टेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कपड़ा फोल्ड होगा, जो भी सिलाई वाला मार्जिन होगा वो आपका कम ना हो, इसीलिए यहाँ पर आपको 1 इंच का डिस्टेंस देकर चलना है। और यहाँ इसे इस तरह से आप जोड़ देंगे अगेन। ओके, ये हमारी फ्रंट साइड की पूरी मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले नीचे की साइड से कटिंग करते हुए चलेंगे। मार्जिन को साथ में रखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से इसको कटिंग कर रही हूँ ऊपर तक। यहाँ से भी जैसे आपने आर्म होल लिया है एज इट इज़ आपको कट करना है। यहाँ से हमने 1/2 इंच का डिस्टेंस रखा था, इसको एज इट इज़ रखते हुए यहाँ से हम सीधा कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपने जो भी ब्लाउज को, गले को जो भी ड्रॉ किया है, जैसा भी किया है, आप वैसा ही इसको कटिंग करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम सीधा कटिंग करेंगे।
तो ये वाला हमारा पार्ट बिल्कुल टोटली अलग हो गया है। अब करेंगे इस वाले पार्ट के लिए कटिंग, ठीक है। तो इसको आप चाहे आप पहले से ही इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, चाहे तो पहले से ही कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले पार्ट को हमने कट कर दिया, ठीक है। अब करेंगे यहाँ पर गोलाई में कट। आपको याद रखना है ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से कट करेंगे। देखो यहाँ पर ये हमारे दोनों भी पार्ट जो है वो कट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी दोनों भी कटोरी अलग हो चुकी है। अगर मैं आपको इस तरह से, देखो मैं खोलकर दिखा देती हूँ, ये हमारे दोनों पार्ट यहाँ पर होंगे। ये हमारी यहाँ से एक कटोरी लगेगी और यहाँ से एक कटोरी इस तरह से लगेगी जब आप इसको स्टिच करेंगे, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे ये दोनों भी पार्ट्स को कट हो गए हैं। इसको फिर से एक बार इसी के ऊपर रख लेंगे अच्छे से। इस वाले पार्ट को भी इसके ऊपर रख लेंगे। ये हम बाद में अलग करेंगे, एक्चुअली इसको पहले अलग करने की जरूरत नहीं है। तो इसको इस तरह से हम रखेंगे। अब मेन फैब्रिक ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मेन फैब्रिक है। अब इस तरह से मेन फैब्रिक को ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब सेम तरीका रहेगा। सबसे पहले बैक साइड को इस तरह से रखेंगे, नीचे से थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे कपड़े में, साइड में थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, एज इट इज कट कर लेंगे। देखो यहाँ पर भी मैं मार्जिन रख रही हूँ, मैंने नीचे की साइड से भी मार्जिन रखा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सभी साइड से मार्जिन को रखकर ही कट करना है आपको। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप डायरेक्टली कट करेंगे, ऐसा करने से आपका ब्लाउज गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर हमारी एक साइड कट हो चुकी है। अब बाकी की साइड्स को भी कट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कटोरी की साइड को देखेंगे कहाँ पर फिट हो रही है अच्छे से, और ये वाली साइड भी रख कर देख लेंगे कि कहाँ पर हम इसको एज इट इज कट कर सकते हैं अच्छे से। हमारा दोनों भी साइड से कपड़े को रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सरका देंगे। ये देखिए यहाँ पर भी आपका कपड़ा अच्छे से इसको फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पार्ट के लिए अगर आपका कपड़ा कम होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर अच्छे से कपड़े को पहले सेट कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे कटिंग। तो आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रख के इसको कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी साइड्स के लिए कटिंग अच्छे से कर ली है। सब तरफ से कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के मैंने कटिंग करी है। और स्लीव्स लगाने के लिए आपको स्लीव्स का वीडियो देखना पड़ेगा। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ऐसे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जो आप स्लीव्स उसमें लगा सकते हैं। बहुत से पैटर्न्स मैंने अवेलेबल करवाए हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी पैटर्न्स हैं। तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।